हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर मियाओ द सीक्रेट बॉय कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट। इसके पहले पार्ट को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर देख सकते हो। एंड हम बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। बट इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए। तो सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है सोला से, जो अपने घर पर वेबटून को देख सोच रही थी अब जेसन से ब्रेकअप कर ही लिया है तो इस कहानी का क्या ही मतलब बनता है। फिर वो कुकबॉन्ग को थैंक यू बोलती है कल रात उसे कंफर्ट देने के लिए। एंड घर से बाहर निकलते ही उसे दिखता है जेसन, और बंदी उसे देख समझ ही नहीं पाती रिएक्ट करे भी तो करे कैसे, इसलिए अजीब हरकतें करने लगती है। एज यूजुअल जेसन कोई रिएक्शन नहीं देता। एंड ऑफिस पे आकर वो दुशिक से कहती है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ब्लाइंड डेट। दुशिक पूछता है तुम्हें लड़का कैसा चाहिए? वो कहती है ऐसा लड़का जो बिल्कुल एक पेट के जैसे हो, मेरी बात माने और सिर्फ मुझसे प्यार करे, मेरे बारे में सोचे। एंड अगले सीन में हमें शक्ल दिखाई जाती है कुकबॉन्ग की, यानी कि हमारा कैटमैन। उसकी इस लोकेलिटी में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी एक बच्चे के साथ जो उसे कोरियन लैंग्वेज लिखना पढ़ना सिखा रहा था, एंड बेसिक मैनर्स भी जो ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं। ये तो पुरानी बात थी, बट आज कुकबॉन्ग खुद से दोबारा सेम रेस्टोरेंट चला जाता है खाना खाने। एक्चुअली इस रेस्टोरेंट के ओनर्स फिश बहुत अच्छी बनाते हैं। एंड वहाँ में ये भी पता चलता है कि रेस्टोरेंट और किसी का नहीं बल्कि दुष्य के पेरेंट्स का ही था। पेट भर का कुकबॉन्ग खाना तो खा लेता है, लेकिन बिल पे करने के पैसे वो कहाँ से लाए, इसलिए पूरा दिन वो यहाँ पे काम करता है। और कस्टमर्स भी इतने हैंडसम बनने को देखकर ज़्यादा आ रहे थे। एंड वो लोग तो सोचने लगते हैं परमानेंट रख ले क्या, मेहनती भी है। एंड अपने पेरेंट्स की शॉप पे कुकबॉन्ग को इतना सिंसियरली काम करते देख दोशिक सोचता है क्यों ना मैं इसे ही ब्लाइंड डेट पे भेज दूँ। एंड सोला कुकबॉन्ग दोनों ब्लाइंड डेट के सेम स्पॉट पे आ तो जाते हैं, लेकिन सोला को लगता है उसका ब्लाइंड डेट दोशिक ने किसी और को ही भेजा होगा। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि वो इसे भेजते, और दोनों एक दूसरे से दूर घंटों तक बैठे रहते हैं। इसके बाद फाइनली सोला रियलाइज करती है शायद कुकबॉन्ग की उसका डेट है। अब दोनों साथ में घूमने जाते हैं। ऑल्दो अब ये ब्लाइंड डेट से ज़्यादा फ्रेंड्स की कैजुअल मीटिंग लग रही थी, बट फर्क भी क्या पड़ता है, कुकबॉन्ग सोला को कई सारे सॉफ्ट फाइट जितवा देता है क्योंकि बिल्लियों की देखने की क्षमता ह्यूमन से ज्यादा होती है। एंड यही नहीं, उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है। फिर मस्ती कर घर लौटते वक्त उन्हें सामने खड़ा दिखता है जेसन, जो कुछ खास खुश नहीं लग रहा था। उन दोनों को साथ देख हमेशा की तरह बंदा फिर से कुछ ऐसा कह देता है जिससे सोला का दिल टूट जाए। वो कहता है कैट को ले जाने के लिए नया परिवार मैंने ढूंढ लिया है। ये सुन सोला से ज्यादा सदमा कुकबॉन्ग को लगा था। वो उसे समझाता है तुम होंगजो को भेजना ही मत, एंड अगर सपोज भेज भी दिया तो उसके साथ अपना कोई सामान दे दो ताकि वो उसके सहारे यहाँ आ जाए। नहीं, ऐसा काम सिर्फ डॉग्स करते हैं, कैट्स नहीं। वो कहता है अरे होंगजो स्पेशल कैट है, भरोसा रखो वो आ जाएगा। लेकिन सोला कहती है वो जेसन ने मुझे दिया था एंड अब उसी ने नया परिवार ढूंढ लिया, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एंड ये बात हमारे कैटमैन को चुप करवा देती है। जब बंदी खुद ही उसे रखना नहीं चाहती तो वो कर भी क्या सकता है। लेकिन वो फिर खुद से डिसाइड करता है परिवार वाले कल आएंगे उसे ले जाने, तो अगर वो उनके आने से पहले तक कैटमैन ही बना रहे, यानी वो बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो ही ना, तो वो उसे कैसे ले जा पाएंगे। यानी अगर उसे जाने से बचना है तो एक सिंपल काम करना होगा, उसे कैटमैन ही बना रहना होगा। बट इस बात में एक लिमिटेशन थी कि अगर उसे नींद आ गई तो वो दोबारा कैट बन जाएगा। एंड बिल्लियों को नींद बहुत आती है, तब बंदा करे भी तो करे क्या, खुद को बहुत कोशिश कर वो जगाए रखता है, कॉफ़ी पीता है और ना जाने क्या क्या, लेकिन रात को उसे नींद आ ही जाती है। बट फिर अगले दिन सोला की आवाज़ से वो तुरंत उठ जाता है एंड तुरंत इंसान बन जाता है। एंड डिसाइड करता है आज पूरे दिन वो इंसान ही बना रहेगा क्योंकि परिवार वाले रात को आएंगे। वहीं हम देखते हैं सोला ऑफिस में भी इसी बारे में सोच कर परेशान हो रही थी। एंड स्पीच एक गौर करने वाली बात यहाँ पर ये थी कि दुशिक और जियोन काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एंड पता है मज़ेदार बात क्या थी, एक ही लोकेलिटी एक ही अपार्टमेंट में वो दोनों रहते हैं, बट जियोन के शाय होने की वजह से वो उसे बता भी नहीं पाती कभी। वहीं दूसरी तरफ कुकबॉन्ग ने जो अपनी मेहनत से पैसे कमाए थे उनसे वो राइस केक्स खरीदने जाता है, लेकिन लौटते वक्त उसे नींद आ जाती है, वो भी बीच सड़क में। एंड वही सोला घर आकर कैट को ढूंढती है तो वो उसे नहीं मिलता। एंड तभी रास्ते में एक पर्सन उसे बताता है कि एक बिल्ली का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया एंड यहाँ शायद उसकी मौत हो। सोला एकदम पागल सी हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कुकबॉन्ग सेफ था और एक आदमी के साथ था जो उसे बताता है इंसान अक्सर अपने पेट्स को यहाँ पर छोड़ देते हैं, जो कि गलत बात है, बिल्लियों का कोई नहीं होता। वहाँ से कैटमैन फिर अपने घर आ जाता है। वही फिर सोला रोते हुए जब लौट रही थी तो अचानक उसे जेसन दिखता है, जो ये जान की कैट खो गई है उल्टा उस पर ही और भड़क जाता है। लेकिन सोला घर पे आकर देखती है होंगजो कबर्ड में सेफ सो रहा था, उसे पकड़कर वो रोने लगती है। एंड फाइनली उसे रियलाइज़ हो जाता है कि होंगजो बस एक कैट नहीं बल्कि उसकी फैमिली है। एंड वो सीधा जाकर जेसन से कह देती है कि होंगजो हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो कहता है तुम्हें तो कैट्स पसंद नहीं, इस पे वो कहती है हाँ पर अब पसंद है। एंड इसी के साथ वो वेबटून पे भी काम स्टार्ट कर देती है एंड इस पर कहानी उसकी होगी। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट से एक बंदा निकलता है, गेस करो कौन है ये, बैंग कुकबॉन्ग, रियल बैंग कुकबॉन्ग जो वर्ल्ड टूर से लौट आया था। वो एयरपोर्ट से घर की तरफ आता है एंड बाहर जेसन को खड़ा देख पूछता है क्या ये कैफे नया खुला है? वो कहता है हाँ। फिर वो अंदर आकर अपने कमरे में चला जाता है एंड हमारा होंगजो उसे ही देख रहा था। अगली सुबह सोला जब नहाने जाती है तो गीजर का सारा गर्म पानी ऑलरेडी खत्म हो गया था थैंक्स टू रियल बैंग कुकबॉन्ग। वो उसके कमरे में उससे पूछने जाती है जब लंबे बालों वाला कोई सोया था।
सोला तुरंत नीचे आ जाती है, थिंकिंग कि शायद इस बंदे की भी गर्लफ्रेंड है, जबकि रियल बैंकॉक बॉन्ग के तो बाल ही इतने लंबे थे। अब हमारा कैटमैन यानी हुंजो अचानक सोला के पास आकर कहता है चलो साथ में बाहर चलते हैं। एंड ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। सोला मनी मन सोचती है ये कैसा लड़का है, ये अभी किसी और लड़की के साथ कमरे में सो रहा था और अभी मेरे साथ चलना है इसे। और फिर पूरे दिन ऑफिस में बस वो इसी बारे में सोच रही थी। शायद उसके दिल में भी कैटमैन के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कैफे में सोला और जेसन कुछ बात कर रहे थे कि तभी वहाँ हुंजो आ जाता है। सोला उसे पकड़ने जाती है कि तभी जेसन कहता है ये ऐसे हाथ नहीं आता, मैं दिखाता हूँ। बट हुंजो स्टोर रूम तक आ गया था। गजब बेइज्जती होती है इसकी। वहीं बॉक्स से वही स्कार्फ नीचे गिर जाता है एंड अचानक उस रेड स्कार्फ को देख हुंजो इंसान बन जाता है। जेसन को समझ नहीं आता ये कैसे हुआ, फिर वहाँ उसके पास स्कार्फ देख कैटमैन सब कुछ समझ जाता है कि एक्चुअली सोला और जेसन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। जेसन को लगता है कि सोला ने एक छोटी कैट को छोड़ दिया, वो भी बीच रास्ते में, यानी वो मतलब ही है। जबकि असलियत ये है कि जब हुंजो छोटा था तो सोला उसकी मदद करी थी, पर वो खुद ही कैट बन गया उसके स्कार्फ से एंड वो सोला को कुछ समझा भी नहीं सकता था। घर आकर कैटमैन सोला को सजेस्ट करता है वेबटून को ऐसे लिखो जिसमें दोनों लीड्स के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सोला कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन हुंजो एक ओल्ड कैट के साथ टेरेस पे बैठकर सोचता है सोला ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं जब बीमार पड़ा उसने ही मुझे बचाया, मुझे एटलीस्ट उसे और जेसन को सच बता देना चाहिए क्योंकि वो उसके वजह से अलग थे। अब अगली सुबह सिचुएशन एकदम स्ट्रेंज हो गई थी क्योंकि रियल बैंकॉक बॉन्ग ने ब्रेकफास्ट बनाया होता है एंड आज वो सोला से मिलने का सोचता है, लेकिन हुंजो किसी तरह सोला को उसके आने से पहले बाहर भेज देता है एंड बैंकॉक बॉन्ग उसे देख कहता है तुम जरूर उसके बॉयफ्रेंड हो गए, मैं समझ सकता हूँ तुम दोनों अपना रिलेशनशिप आ रहे हो, पर अगर पसंद करते हो तो पेरेंट्स को बता दो, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब इसे कौन बताए असली मामला क्या है। वहीं सिचुएशन में अब कंफ्यूजन आता बस शुरू हुआ था। दूसरी तरफ ऑफिस में हम देखते हैं बॉस सोला को जीवन का सारा काम देती है एंड जीवन को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फ्री कर देती है, जो बात ऑफिस में सभी को गुस्सा दिलाती है सिवाय सोला के। वो डेडिकेटेड थी एंड उससे फर्क नहीं पड़ता किसका काम है और किसे दिया गया, लेकिन जीवन को बुरा लगता है कि उसके कारण सोला को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। वो ऑफिस बिल्डिंग के नीचे बैठी थी जहाँ उसके पास में हुंजो बैठा होता है। स्ट्रेंज बात पता है यहाँ पर क्या थी, वो तो खुद में अपना दुख बांटने लगते हैं कि जिस शख्स को वो पसंद करते हैं उन्हें अपने दिल की बात वो बता नहीं पा रहे। कैटमैन सोला से एंड जीवन दुशिक से। कैटमैन सोला की बात कर रहा था एंड जीवन दुशिक की। ऊपर से उन दोनों को बात करते हुए सोला देख लेती है, सोच बैठती है जीवन बैंकॉक बॉन्ग की गर्लफ्रेंड है एंड उसे लगता है इसी लंबे वाली लड़की को उसने सुबह कमरे में देखा था। जब वो खुद उससे इस बारे में पूछती है तो कैटमैन को ऑब्वियसली कोई आइडिया नहीं था। वो अपना दुख सुनाकर चला जाता है कि वो बैंकॉक बॉन्ग नहीं है, कोई और है, जबकि सोला को लगता है ये बहाने बना रहा है। एंड बाद में पूरे दिन ऑफिस में वो जी उनको घूरे जा रही थी, ये लड़की इतनी शांत दिखती है बट बैंकॉक बॉन्ग को डेट करी है, उसकी जेलसी साफ साफ दिख रही थी। वही जीवन को लगता है सोला प्रोजेक्ट वाली बात से नाराज है, अब इसे कौन बताए। वहीं दूसरी तरफ हुंजो आखिर उस रेड स्कार्फ को कैफे से ऐसी जगह पे रख देता है जहाँ सोला और जेसन उसे साथ में देख ले एंड ये देख सोला कहती है ये तो मेरा स्कार्फ है जो मैं बहुत साल पहले यूज करती थी, तुम्हारे पास कैसे आया। जेसन उसे सब कुछ बताता है कि तुमने इसे एक कैट के साथ छोड़ दिया था ठंड में, जिसपे सोला कहती है तुमने सिर्फ एक बात को देखकर मुझे जज किया, जिसपे सोला कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये स्कार्फ मैंने एक बच्चे को दिया था, पर वो छोड़ो, तुमने कैट के साथ इसे देखकर मुझे जज किया और हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। क्या एक बार तुम मुझसे इस चीज के बारे में पूछने नहीं आ सकते थे। मैंने एक बच्चे को इसे दिया था पर अब वो गायब हो गया एंड तब के बाद ये स्कार्फ मैंने आज जाकर देखा एंड मेरी कोई पेट कैट पहले थी ही नहीं, तो मैं किसे ही दे दी। वो कहती है तुम हमेशा से ऐसे ही हो जेसन, तुम्हें बस लोगों को जज करना पसंद है, पता है क्यों, क्योंकि तुम कभी किसी को अपने पास रखना ही नहीं चाहते, तुम हमेशा अकेले रहना चाहते हो। एंड ये कहकर वो चली जाती है। हुंजो गया तो इन्हें दोस्त बनाने था लेकिन दुश्मन बनाकर आ जाता है। वहीं फिर हम देखते हैं जीवन के साथ सोला एक रेस्टोरेंट पे बहुत ड्रिंक्स करती है। नशे की हालत में दोनों एक दूसरे को अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं। जीवन कहती है उसे दुशिक पसंद है एंड सोला को ये बात रिलीव करती है। फिर ड्रिंक्स तो इन्होंने कर लिया लेकिन घर आते वक्त सोला के पैर चल नहीं रहे थे बल्कि दौड़ रहे थे। तभी हुंजो आता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है एंड वहाँ जो होता है वो हम सोच भी नहीं सकते। रियल बैंकॉक बॉन्ग पहले जेसन से मिल अलविदा कहता है और उसे बताता है कि वो इस घर के ओनर का बेटा है, जो बात जेसन को हैरान कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से बैंकॉक बॉन्ग तो हमारा कैटमैन है। वही फिर वो सोला से मिलता है तो सोला को ये तो समझ नहीं आता कि बैंकॉक बॉन्ग है क्योंकि बंदा उसे बताता ही नहीं। उल्टा सोला को लगता है ये कुक बॉन्ग का जरूर दोस्त होगा जो उससे मिलने आया था एंड फिर वो उसे अलविदा बोलकर चला जाता है। वो उसे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा एंड वो उसे ये भी कहता है वो इंसान जो तुम्हारे साथ रहता है उसे कहना कहीं भी नहीं जाने। सोला इस बात को उल्टा समझ लेती है कि कुक बॉन्ग जिसे वो कुक बॉन्ग समझती है यानी कि कैटमैन वो शायद फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है। लेकिन सामने खड़े आदमी के लंबे बाल देख सोला को एक बात की रिलीफ थी कि कुक बॉन्ग की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं, ये तो बस उसका एक दोस्त है जो उसके घर पे रहने आया होगा एंड अब जा रहा है। वही फिर हम देखते हैं कैटमैन को सब कुछ बता वो उसके करीब आ रही थी एंड वो बहुत खुश थी कि कुक बॉन्ग की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो लंबे वालों वाला तो बस एक लड़का था। ये सब बोलते हुए बेहोश हो जाती है क्योंकि याद है ना उसने कुछ देर पहले ही बहुत सारे ड्रिंक्स लगाए एंड इससे पहले कैटमैन उसे पकड़ पाता अचानक जेसन वहां जाता है और सोला को पकड़ कैटमैन से कहता तुम हो कौन और इतने दिनों से झूठी पहचान के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। यानी अब तो हुंजो की खैर नहीं और वो उसे कहता है मुझे सच सच बताओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, जिसपे हुंजो सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। जब जेसन अंदर जाता है तो वहां पर सिर्फ एक कैट थी। जेसन को लगता है हुंजो भाग गया होगा जबकि बंदा तो ठीक उसके सामने था। जेसन को लगता है हुंजो भाग गया
जबकि बंदा तो ठीक उसके सामने है। अब अगले दिन जेसन सोला के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसे देता है, लेकिन वहाँ बस वो गुकबॉन्ग की ही बात की जा रही थी। वही ऑफिस में जियोन और सोला को एक ही दिन में इतना क्लोज देख दोषी कहता है मुझे भी तो बताओ, बट उसे क्या पता, वो बात भी इसी की कर रहे थे। वही हुंजो सोचता है अब तो जेसन चला गया होगा, लेकिन अचानक उसे जेसन देख लेता है। उनके बीच लंबी चेज होती है एंड बिल्ला होने की वजह से वो फेंस पर से क्लाइंब कर पार हो जाता है, बट जेसन ऐसा नहीं कर सकता। इस बीच एक बॉक्स में वो बंद हो गया था, जिसे लेकर जियोन अपने घर आ जाती है एंड दूसरी तरफ सोला और जेसन पूरे रास्ते कैट को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। आखिर में उसका कॉलर देखकर जियोन समझ गई थी ये सोला की कैट है और वो उसे बुला लेती है। अब जेसन कैफे में सोला से बात करता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो पाया, इसका कारण वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मुझे लगता है शायद ये स्कार्फ तुमने जिस बच्चे को दिया वो एक, पर इससे पहले उस बात को कंप्लीट कर पाए पीछे रखा सामान अचानक सोला पर गिरने वाला था एंड तभी हुंजो इंसान बन उसे बचा लेता है एंड जेसन ये सब अपनी आंखों से देख समझ गया था कि आखिरकार माजरा क्या है। वही घर पे सोला गुकबॉन्ग से कहती है प्लीज आज के बाद मुझे छोड़कर मत जाना। वो कहता है कभी नहीं जाऊंगा एंड बाद में जब जेसन उसे कन्फ्रंट करता है तो वो जेसन को सारी सच्चाई बता देता है कि रिंग जो मैंने पहनी है वो सोला की है, इसलिए मैं इंसान से बिल्ला और बिल्ला से इंसान में बदल सकता हूँ, बट प्लीज इस बारे में सोला को मत बताना। जेसन कहता है कैसे ना बताऊं, कहीं तुम कोई रिसर्च फैसिलिटी से भागी हुई मॉन्स्टर वे तब। वो कहता है उसने ही मुझे बनाया है, अगर कुछ करना चाहता तो खुद का कर चुका होता, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, बस सोला को कुछ मत बताना प्लीज। जेसन काफी सोचने के बाद कहता है ठीक है, तो तुम्हें वही करना होगा जैसे मैं कहूंगा। अब अगले दिन से हुंजो जेसन के कैफे पे ही काम ज्वाइन कर लेता है ताकि जेसन उस पर नजर रख सके। अब दो इतने हैंडसम बंदे एक ही कैफे में काम करेंगे तो भीड़ ज्यादा कैसे नहीं आएगी। वही ऑफिस में दुशिक जियोन को इम्प्रेस करना चाह रहा था। एक्चुअली उसे लगता था सभी लोग ऑफिस में उससे बात करते हैं, बस जियोन नहीं करती, तो वो उसकी जबरदस्ती हेल्प करने लगता है, चाहे वो कॉफी लाना हो, प्रिंट करवाना हो या फिर डोर ओपन करना, हर जगह वो उसके साथ साथ था। एंड इसे होता तो कुछ खास नहीं है, बस जियोन का 10 साल से संभाला हुआ रेजर उसे मिल जाता है जो कि उसका ही था एंड उस रेजर में दुष्य का ही नाम लिखा था स्कूल के टाइम का, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये रेजर जियोन के पास क्यों है। एंड अगले दिन जियोन ऑफिस ही नहीं आती इस शर्म से क्योंकि उसने दुष्य को गलती से आई लव यू कह दिया था, लेकिन इस बंदे को समझ आया तब ना। वही सोला के घर के पास एक आदमी ताक झाक कर रहा था। ये बंदा वही है जो छुड़े हुए बिल्लियों की देखभाल करता है एंड यहाँ भी वो सोला की कैट हुंजो को देखने आया था। फिर घर पे हम देखते हैं सोला को उसके फादर का कॉल आता है, जब वो कहते हैं तुम्हें याद है ना कल क्या है। एंड इस दिन के लिए मिसेस बैंग ने अपने घर पर तैयारी की है। सोला फिर अचानक घर की साफ सफाई करने लगती है। हुंजो को समझ नहीं आता, काफी पूछने के बाद वो बताती है कल उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी है एंड इस दिन में वो हमेशा बिजी रहती थी अपने फादर के साथ, जिस वजह से उसे अकेला महसूस नहीं आता था, लेकिन आज हो रहा है। हुंजो कहता है क्या कोई ऐसी जगह है या तुम अपनी मदर के साथ अक्सर जाया करती थी। वो कहती है एक जगह तो मेरा घर है जहाँ कोई और रहता है, और उसके अलावा मैं नदी के पास उनके साथ जाती थी एंड बेंच पे बैठकर बात करती थी। उन्हें पीछे बहुत पसंद थी पर मैं उन्हें नहीं दे पाई क्योंकि वो ठंडियों के वक्त में ही गुजरी थी, क्योंकि उनकी मौत ठंडियों के वक्त में हुई थी, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं दे पाई। वो कहता है कल हम ये करेंगे उसी जगह। अगले दिन वो जल्दी छुट्टी लेने जेसन के पास जाता है। जेसन कहता है तुम्हें याद है कैसे मैं तुम्हें लाया था, तुम्हारी केयर करता था। वो कहता है हाँ, पर लाई क्यों, सबकी तरह छोड़कर क्यों नहीं चले गए। जेसन कहता है क्योंकि मुझे भी 4 बार ऑर्फनेज में छोड़ा गया था, तो मैं समझ सकता हूँ कैसा लगता है। जो लोग मुझे लेकर जाते थे उन्हें इधर बेबी हो जाता था या फिर वो मुझे रखना ही नहीं चाहते थे, कभी मुझे एक फैमिली नहीं मिली एंड तुम्हारे साथ ऐसा होता था मैं सोला को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हुंजो कहता है तुम्हें सोला पर बिलीव करना चाहिए था, वैसे नहीं है। फिर वो पीछे खरीद कर उससे वहीं मिलने जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन खरीद के जाते वक्त वो अचानक रास्ते में सो गया था एंड वहीं सोला उसका इंतजार करती रह जाती है। जहाँ हुंजो तो नहीं आता पर जेसन आ गया था, लेकिन पहली बार सोला जेसन के होते हुए भी कैटमैन का ही वेट करी थी क्योंकि कैटमैन एक्चुअली में अब उसके ज्यादा करीब था, लेकिन वो आ ही नहीं पाता। वही अगले दिन हम देखते हैं वही कैट्स का गार्जियन दोबारा इस एरिया में था। जेसन उससे देख हमेशा स्नीज करता था, इसलिए वो हुंजो से पूछता है क्या ये बंदा भी एक बिल्ला है, मुझे इसे देख हमेशा छींक आती है। हुंजो कहता है नहीं ये कुछ और ही है। लास्ट सीन में उसी बंदे को एक कैट के साथ जाता हुआ देखते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा का सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। आखिर वो बंदा है कौन एंड उसे हुंजो से क्या चाहिए, ये सब कुछ हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। उसे देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।